इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सचिन वाजे और वसूली कांड को लेकर आज मुंबई में बहुत हलचल है। एक और एनआईए ने परमबीर सिंह से पूछताछ की तो दूसरी तरफ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से इस वक्त सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इस बीच सचिन वाजे पर सीक्रेट रिपोर्ट भी सामने आई है। सबसे पहले बात परमबीर सिंह से पूछताछ की कर लेते हैं। एनआईए ने परमबीर सिंह से करीब 3.5 घंटे सवाल पूछे। एनआईए ने वाजे की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर परमबीर से सवाल किए। एनआईए ने पूछा कि एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर सीधे कमिश्नर को कैसे रिपोर्ट करता था। इसके अलावा एनआईए ने परमबीर से यह भी सवाल पूछा कि उन्हें वाजे के कारनामों की जानकारी कैसे नहीं हुई। तो एनआईए ने परमबीर सिंह से करीब 3.5 घंटे सवाल जवाब किए हैं और अब एनआईए दफ्तर से परमबीर सिंह निकल चुके हैं। 3.5 घंटे उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए, जिसमें वाजे को लेकर के सवाल था कि आखिर वाजे डायरेक्ट उनको कैसे रिपोर्ट करता था और वाजे जो कुछ कर रहा था कमिश्नर को उस बारे में खबर आखिर कैसे नहीं हुई। जिस वक्त परमबीर सिंह से एनआईए दफ्तर में पूछताछ चल रही थी, उसी वक्त मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा एनआईए दफ्तर पहुंचे। एनआईए ने प्रदीप शर्मा के सचिन वाजे पर पूछताछ के लिए बुलाया था। दरअसल सचिन सस्पेंड होने से पहले प्रदीप शर्मा के अंडर अंधेरी क्राइम ब्रांच यूनिट में काम कर चुका है और प्रदीप शर्मा के एनकाउंटर स्क्वाड का हिस्सा भी रहा है और इसी वजह से प्रदीप शर्मा को भी एनआईए ने सवाल जवाब करने के लिए बुलाया है। एनआईए दफ्तर में ही परमबीर सिंह से पहले करीब 3.5 घंटे सवाल जवाब हुए। उसके बाद अब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से इस वक्त एनआईए दफ्तर में सवाल जवाब हो रहे हैं। सचिन वाजे प्रदीप शर्मा के अंडर में काम कर चुका है। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट के साथ। दिनेश, एनआईए परमबीर सिंह से पूछताछ कर चुकी है, उसमें क्या अपडेट है और जो अभी पूछताछ चल रही प्रदीप शर्मा से और उनसे किस तरह के सवाल जवाब किए जा रहे हैं? देखिए, कुल 3.5 घंटे प्रदीप शर्मा से पूछताछ हुई। इस दौरान वाजे को लेकर, उनके संबंधों को लेकर और ख़ास तौर पे जब ये केस वाजे को दिया गया था उस दौरान क्या क्या जानकारियां वाजे ने उनके साथ शेयर की थी और जो एक आरोप लग रहा है कि सब कुछ परमबीर सिंह की जानकारी में हो रहा था, इसको लेकर कई सारे सवाल परमबीर सिंह से पूछे गए। इसके अलावा अब जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो प्रदीप शर्मा को लेकर है, क्योंकि प्रदीप शर्मा और वाजे की बहुत पुरानी जो है पहचान है, उनके अंडर वाजे काम कर चुके हैं और इस पूरे मामले में जब जाँच शुरू हुई तब वाजे का जो सीडीआर है, उस सीडीआर की जांच के दौरान यहां पर प्रदीप शर्मा का नाम निकलकर सामने आता और इसीलिए उन्हें यहां पर बुलाया गया था। साथ ही में जो वाजे के जो मूवमेंट्स है वो अंधेरी इलाके में भी देखे गए थे। ये अंधेरी वही इलाका है जहां पर प्रदीप शर्मा रहते हैं, तो क्या ये भी एक लिंक है, इसे क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। एक और अहम चीज़ बता दूँ, मनसुख हत्याकांड का जो मनसुख हत्याकांड है वो थाने में हुआ था, पर वो परमबीर सिंह थाने में कमिश्नर रह चुके और प्रदीप शर्मा भी वहाँ पर 2 सालों तक एंटी एक्सटॉर्शन सेल के चीफ थे। तो एक थाने कनेक्शन भी इस पूरे मामले का निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे कई सारे पहलू है जिसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहती है। साथ ही में जो दस्तावेज बरामद किए गए, इंतजार करते हैं दिनेश, कुछ और वक्त के बाद तस्वीर और साफ होगी कि प्रदीप शर्मा से क्या क्या सवाल जवाब हुए हैं और अब तक एनआईए के हाथ क्या लगा। आप बने रहिए मेरे पास, मेरे साथ, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। वसूली कांड और सचिन वाजे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने महाराष्ट्र सरकार को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है, एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सचिन वाजे का सीआईयू में परमबीर सिंह के मौखिक आदेश पर ट्रांसफर हुआ था। वो क्राइम ब्रांच के किसी ऑफिसर को नहीं रिपोर्ट करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो जूनियर ऑफिसरों से भी कहता कि किसी और को रिपोर्ट मत करो। यहां तक कि जब वाजे को सीआईयू में ट्रांसफर करने की बात हुई तो ज्वाइंट सीपी क्राइम ने इसका सीधा विरोध किया था। सचिन वाजे पर जब ऑफिशियल मीटिंग में कहीं जाता था तो सरकारी गाड़ी से नहीं बल्कि ऑडी और मर्सिडीज जैसी महंगी लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करता था। और अब आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में सचिन वाजे को लेकर और क्या बातें लिखी हैं। खास बातें हम आपको बताते हैं। सचिन वाजे किसी तरह के नियम को नहीं मानता था। वो सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करता, पुलिस कमिश्नर की निगरानी में ही सारे काम करता था। किसी पर कार्रवाई करनी है और किसे गिरफ्तार करना है, किसे गवाह बनाना है, सारे निर्देश वो पुलिस कमिश्नर से लेता। वाजे कभी भी क्राइम ब्रांच के सीनियर अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं करता था। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए। दिनेश, ये रिपोर्ट कितनी अहम है और इससे परमबीर सिंह का केस जो इस वक्त परमबीर सिंह जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, जिसका आदेश भी हाईकोर्ट कर चुका है, उसको लेकर के इसमें कितना कनेक्शन दिख रहा है और क्या इसमें आगे अपडेट हो सकता है?
देखिए, इस रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र सरकार जो है वो अगर चाहे तो परमबीर सिंह पर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है, क्योंकि नियमों के तहत किसी भी जूनियर अधिकारी को जो उनके इमीडिएटली हायरार्की के अगर हिसाब से देखें तो उनके ऊपर वाले अधिकारी को जानकारी देनी होती है, अपडेट देना होता है। लेकिन यहाँ क्या होता था, वाजे सीधे अपने अन्य सीनियर अधिकारियों को न बताते हुए सीधे सबको बाईपास करता था और परमबीर सिंह को इनपुट देता था। इसके अलावा जब अहम केसेस की जानकारी अपडेट्स देने होते थे, जो मीटिंग्स होती थी, उन मीटिंग्स में सीपीए के साथ खुद वाजे जाता था और एक वाजे जैसा एक एपीए रैंक का अधिकारी बाकायदा पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में ऑडी और मर्सिडीज बेंज जैसी बड़ी गाड़ियों से आता है और अन्य बड़े बड़े केसेस हैंडल करता है। कई सारी और अन्य जानकारियां निकल कर आती है, उसके कुछ जो गलत काम है उसकी जानकारी निकल कर आती है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नियमों का जो उल्लंघन किया गया है परमबीर सिंह की तरफ से, इस तरह का एक चित्र जो है इस रिपोर्ट के बाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए अब महाराष्ट्र सरकार का जो गृह विभाग है वो इस रिपोर्ट के आधार पर लीगल ओपिनियन लेगा और भले ही अभी के लिए जो है परमबीर सिंह इनका तबादला कर दिया गया हो होमगार्ड विभाग में, लेकिन अगर सरकार चाहे लीगल ओपिनियन के बाद इस रिपोर्ट के आधार पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन परमबीर सिंह के खिलाफ ले सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंतजार करते हैं कि पूरा मामला अभी आगे कहां तक जाता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।